पूरे परिवार को मारो, किसी को मत छोड़ना। नो रहो साहब, बहुत हो गया तुम सबका। अब तक शांति, पर अब नहीं। एक आंच नहीं आने दूंगी मैं अपने बेटे पर। ये रही मेरी पहचान। तुम्हें पता है इस बैच की अहमियत क्या है? ये हिंदुस्तान की मिलिट्री के उच्च अधिकारियों को दिया जाता है। भारत के प्रेसिडेंट इसे अपने हाथों से देते हैं। इतना ऊंचा पोस्ट है उनका। विदेशी खुफिया अधिकारी, सब बकवास है। वापस करो। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम जानते हो क्या किया तुमने? मुंबई निकलने की तैयारी करो। हमारी ओवरसीज इंटेलिजेंस ऑफिसर मीना मैडम की जान खतरे में है। अलर्ट द ब्लैक कमांडोज। तब तक मैं मुंबई पुलिस में बात करता हूँ। दिल्ली से फोन। जैन सर, एसीपी दीपक, हमारी एक ऑफिसर की जान खतरे में है। आप जल्द से जल्द होटल वेलवेट होराइजन पहुंचिए और उन्हें ढूंढिए। मैं भी मुंबई पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर। ये तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया। अब प्रमोशन पक्का। हेलो, होटल वेलवेट होराइजन जाना है। टीम तैयार करो। क्या किया तुमने? तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी। हमने वादा किया था ना कि अपने बेटे को अपनी सच्चाई नहीं बताई। अब बहुत देर हो चुकी है। वो बैच उसने तोड़ दिया। दिल्ली की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अलर्ट हो गई होगी। अब चीफ अपनी पूरी टीम को लेकर कभी भी आ सकते हैं। हाँ, देखिए, वो हम लोगों की वजह से आप लोगों का बहुत समय बर्बाद हुआ है। तो अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। हाँ बेटा, रुको, कहाँ चल रही है गरीबों की फौज? तुमने हमारा बहुत ही ज्यादा टाइम अब बर्बाद कर दिया। माफी कौन मांगेगा? आकाश, अब मुझे तुमसे माफी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे माँ और बाप से माफी चाहिए, और वो भी कुत्ते की तरह। चलो चलो, जल्दी अपने हाथ और पैर जमीन पर टिकाओ। और हाँ, जब तक ये कुत्ते की तरह माफी नहीं मांगेगी, तब तक तो कुत्ते की तरह पिटता रहेगा। होटल वेलवेट हॉरिजॉन में जल्दी आओ, अभी। सर, करण बाबा ने होटल में कुछ गुंडे बुलाए हैं। ये करण भी आज क्या कर रहा है होटल में? पाला, तुम फटाफट होटल लेके चलो। मिस्टर गुजराल के लिए जो गिफ्ट लेकर आया हूँ, फटाफट से अंदर लेके आओ। ऑफिसर मैडम का कुछ पता चला? नहीं सर। दीपक, तुम यहाँ? भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, एक फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर, हमारी ऑफिसर मैडम यहाँ आई हुई इसी होटल में, और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनकी जान को खतरा है। बस उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन आप यहाँ कोई मीटिंग है क्या? गुजराल ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर गुजराल यहाँ पर आए हुए हैं। उनके बेटे की शादी फिक्स हुई है। बस उन्हीं के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए। मिस्टर गुजराल, भैया, दो इतनी बड़ी हस्तियां एक ही साथ इसी होटल में, लगता है सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। आइए। देख क्या रहे हो? मारो इन सबको। रुक जाओ, कोई किसी भी हाथ नहीं उठाएगा, समझे? अच्छा, एक काम करो, सबसे पहले इसी को मारो। रुक जाओ। पापा, चाचा जी, आप यहाँ? अरे मेहरा जी, ये तोहफे आप अपनी बहू के लिए लाए हैं? नहीं, ये तोहफे मिस्टर गुजराल के लिए लेकर आया हूँ। गुजराल,
गुजराल कंपनी के सीईओ मिस्टर गुजराल, वो तो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है ना। वो मिस्टर गुजराल, वो मुंबई कब आए और वो इस होटल में है? हाँ, मैंने सुना है कि वो इस होटल में आए हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप इस होटल के मालिक मिस्टर नितिन अडवाणी है, राइट? जी हाँ, एसीपी, हाउ कैन आई हेल्प यू? दिल्ली इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से मुझे फोन आया था, हमारी ऑफिसर मैडम इसी होटल में आई थी। आपको उनके बारे में कुछ पता है? ये दोनों कौन है? आप दोनों ने मुंह उधर क्यों कर रखा है? टर्न अराउंड। अरे चाचा जी, ये दोनों तो आकर्ष के माँ बाप है। इन्हीं लोगों को तो सबक सिखाने के लिए मैंने गुंडे बुलाया है। एसीपी साहब, ये बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ जी मीना जी, एसीपी साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप दोनों उधर मुंह करके क्यों खड़े थे? मुझे लगता है इन दोनों ने जरूर कोई गैर कानूनी काम किया है, इसलिए ऐसे मुंह छुपाए खड़े हुए हैं एसीपी सर से। मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, समझे तुम? अच्छा, तो फिर जो एसीपी अंकल पूछ रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दे रही ये दोनों? बेटा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली अभी यहाँ पर कुछ करने के लिए तो है नहीं, तो हमें चलना चाहिए, है ना? जी। बस आप चलो बेटा, चलते। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुझे लगता है अब इनको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। आपको कहीं देखा है? हाँ पापा, ये लोग भी कह रहे थे कि ये लोग आपको जानते हैं। एक्चुअली आप घूमते रहते हो ना इंटरनेशनल, तो हो सकता है इन्होंने कभी आपकी गाड़ी चलाई हो। ये ड्राइवर है। ड्राइवर? इतने महंगे कपड़ों में? भाड़े के कपड़े होंगे। 20 साल बाद अपने बेटे से मिल रहे हैं, उसे उल्लू बनाना चाहते होंगे कि उसके माँ बाप कितने अमीर हैं। झूठे लोग। वैसे आप क्या करती हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं एसीपी? नहीं, हम पहले मिल चुके हैं क्या? मैम, ये आपको आपकी शक्ल से नहीं पहचान। आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट है ना? चलो, अच्छा है। अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं है तो चले। चलते हैं। लेकिन पापा, अब तुम्हें क्या चाहिए? वो चुपचाप जा रहे हैं ना, जाने दो उन्हें। चलिए। एक मिनट, ये वर्ल्ड बैंक का गोल्डन कार्ड है जो दुनिया में सिर्फ गिने चुने लोगों के पास होता है। एचएम गुजराल, मिस्टर गुजराल का कार्ड तुम्हारे पास कैसे है? चुराया होगा और क्या। मेरे बाबा चोर नहीं है, समझिए आप। ठीक है, अगर ये नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता कर लेता हूँ। कहिए मिस्टर अजय, मुलाकात हो गई आपकी मिस्टर गुजराल से? जी नहीं, मैं अभी उनसे मिला नहीं हूँ, मैं अभी मिलूंगा उनसे। बस सुगी जी, वैसे मैंने कॉल आपको इसलिए किया है कि मैं आपको बताना चाहता था कि मुझे मिस्टर गुजराल का ये कार्ड मिला है, और इस कार्ड को चुराने वाला भी जो यहाँ पर मौजूद है, मैं अभी आपको उसको दिखाता हूँ। ये देखिए। सर, ये तो मिस्टर गुजराल है। मैं अभी इस चोर को ईसीपी के हवाले करता हूँ इस कार्ड के साथ में। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ, मेरे आने तक कुछ भी मत करना प्लीज। ठीक है। पापा, गुजराल ग्रुप के एमडी का फोन था ना ये? क्या कहा उन्होंने? वो यहाँ पर आ रहे हैं इस मैटर को डील करने के लिए। गुजराल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर खुद आ रहे हैं। कितनी इम्पोर्टेंट बात होगी फिर ये। अब तो तुम गए। मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि ये कार्ड मैंने चोरी नहीं किया। तो तुम ऐसे कबूल नहीं करोगे? लगता है इनके हाथ पैर तुड़वाने पड़ेंगे। कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें। ओहो, तुम दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है ना? तो ढाल बनकर खड़े होने का मतलब? भले ही हमारा डिवोर्स हो चुका, लेकिन अब भी ये मेरे बेटे के पिता है और ये उनके सामने बेइज्जत हूँ, ये मैं होने नहीं दूंगी। अच्छा, तो ये बात, अगर हिम्मत है तो मुझे रोको। रुक जाओ। अच्छा हुआ रस्तोगी साहब कि आप यहाँ पर आ गए। ये वही आदमी है जिसने मिस्टर गुजराल का ये कार्ड चुराया है। हाँ सर, वो
मेरी पहचान के बारे में भी कुछ मत बताना, बाद में मैं सब बताता हूँ। मैम सॉरी सर, वो मैं वो कार्ड आपने वो हाँ, ये कार्ड मिस्टर गुजराल ने इनको दिया था अपने पास रखने के लिए। आप इन्हें जानते हैं? मिस्टर गुजराल इन्हें अपना कार्ड रखने के लिए क्यों देंगे? फिलहाल कार्ड इन्हें वापस करो, कार्ड इनके पास सेफ है। भैया प्लीज नहीं प्लीज। बाबा, आप मिस्टर गुजराल को जानते हो? हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, वो एयरपोर्ट पे मिला था मैं रास्ते पे। अच्छा, अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए हमने एक झूठ क्या बोल दिया। अब हम झूठ पे झूठ बोलना पड़ रहा है। अब और कोई मुसीबत आए उससे पहले यहाँ से चलते हैं। हाँ तो फिर हम चलते हैं अब। जी वाह। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। ऑफिसर, मैं गुजराल ग्रुप का एमडी हूँ। जब हमने कोई कंप्लेंट लिखाई नहीं तो इन्हें जाने दीजिए। अगर आपका यहाँ पे काम हो गया है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन बाकी सब यहीं रहेंगे। ऑफिसर मैडम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, और जब तक वो नहीं मिलती तब तक कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड? एसीपी ऑफिसर मैडम मिली आपको? सॉरी सर, बट अभी तक नहीं मिली है। तलाश जारी है सर। दीपक, क्या हुआ? भैया, दिल्ली इंटेलिजेंस चीफ का फोन था, मुंबई आ गए हैं वो, कभी भी यहाँ आ जाएंगे। और ऑफिसर मैडम अभी तक मुझे मिली नहीं। ऑफिसर मैडम का पर्सनल नंबर मेरे पास आ गया है, अभी उन्हें कॉल करके पूछता। ये ऑफिसर मैडम ने मेरा फोन क्यों काट दिया? माँ, उन्होंने आपको फोन लगाया क्या? नहीं, वो तो स्पैम कॉल था। अच्छा, एनीवेज, अब ऑफिसर मैडम का पर्सनल नंबर मेरे पास आ गया है। मुझे कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं उन्हें कभी भी फोन कर सकता हूँ। अरे चाचा जी, आप अपनी बात बाद में करना, पहले तो इन लोगों का कुछ करो। इन लोगों ने मेरी पूरी पार्टी बर्बाद कर दी है। इन लोगों को तो मैं अभी अंदर करवाता हूँ। ऑफिसर, अरेस्ट देम। रुक जाओ, तुम हमें इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकते। किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? मैं कर सकता हूँ, किसी भी जुर्म में अंदर कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, चलो मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करता, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ, अगर इसी वक्त तुम मेरे जूते साफ करो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ सकता। ऐसे भी तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? जानता हूँ, काम वाली बाई है ये, साफ सफाई करना ही इसका काम है। क्यों? चीफ मनीष कुमार आते ही होंगे, वो देख लेंगे। अब क्या होगा एसीपी के साथ, जानने के लिए आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।